हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ इंटेलिजेंस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखो, जब हम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस एक्टिविटी जो है वो बेसिकली दो उसके बारे में पॉइंट्स मैं कहूँगा आपको याद रखने हैं। इंटेलिजेंस होती क्या है? एक सिंपल साधारण लैंग्वेज में इंटेलिजेंस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, और ख़ास करके वो इन्फॉर्मेशन जो आपके फॉरेन पॉलिसी में और मिलिट्री पॉलिसी में डिसीजंस लेने के लिए आपकी मदद करे। तो वो इन्फॉर्मेशन ख़ास करके जो फॉरेन और मिलिट्री पॉलिसी में आपकी मदद करती है, उस इन्फॉर्मेशन को बेसिकली अपन लोग इंटेलिजेंस कहते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो इंटेलिजेंस यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, आपको अगर फॉरेन पॉलिसी बनानी है, मिलिट्री पॉलिसी बनानी है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि ये पॉलिसीज़ किसी दूसरे के ऊपर होंगी। इट विल ऑलवेज बी फॉर अ थर्ड कंट्री। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि बस एक थर्ड कंट्री के लिए अगर मुझे फॉरेन पॉलिसी बनानी है तो वो थर्ड कंट्री की तरफ से मुझे क्या क्या इश्यूज़ हैं। अगर आपको मिलिट्री लेवल पे मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट ख़रीदना है, एमुनेशन कुछ लेना है, तो ये आप कैसे लोगे? ये आप तभी लोगे ना कि भाई एक कंट्री इन माइंड होगी कि ये कंट्री मेरे लिए एक थ्रेट है। इस थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए मुझे एक डिसीजन लेना है मिलिट्री पॉलिसी पे कि मुझे ये बनाना है या किसी से ख़रीदना है आर्म्स एंड एमुनिशन। पर उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो आपका एडवर्सरी है वो कितना पावरफुल है और उसके पास क्या क्या है। सो दिस इज़ वेयर इंटेलिजेंस कम्स इन टू प्ले। तो आज की डेट में क्या होता है दोस्तों कि जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कि भाई इंटेलिजेंस गैदरिंग। इंटेलिजेंस गैदरिंग का मतलब ये हुआ कि आप इंटेलिजेंस को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो। आप गैदर कहाँ से करोगे? पहली बात तो आप किसी थर्ड टेरिटरी के थ्रू ही करोगे, जिस भी टेरिटरी के रिलेटेड आपको फॉरेन या मिलिट्री पॉलिसी का डिसीजन लेना है। इसको आप गैदर कैसे करोगे? तो इसको, इंटेलिजेंस को गैदर करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। सबसे कॉमन, सबसे पुराना टेक्निक है ह्यूमेंट, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, HUMINT, ऑल इन कैप्स, ह्यूमेंट। तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ये हज़ारों साल पुराना टेक्निक है कि ह्यूमन एसेट्स को आप जो है ट्रेन करते हो, दूसरे टेरिटरी में भेजते हो, वो वहाँ पर जो है एसेट जनरेट करते हैं, कोर इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वो वाले इन्फ्लुएंसर नहीं जो आज की डेट में पॉडकास्ट को मुंह के अंदर डाल के माइक के बातें करते हैं, बट वो इन्फ्लुएंसर्स जिनकी इंफॉर्मेशन से आपका फॉरेन और मिलिट्री पॉलिसी का डिसीजन इम्पैक्ट हो सकता है, वो वाले इन्फ्लुएंसर्स। तो वो बेसिकली इस सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी में दूसरे देशों में एसेट्स कहे जाते हैं। तो बेसिकली आप एसेट्स को आइडेंटिफाई करते हो, अब इन एसेट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन इलिसिट करते हो, निकलवाते हो इनसे। बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सब चीज़ के अंदर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, वो एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब जो इंटेलिजेंस आप गैदर करते हो, वो इंटेलिजेंस से डिसीजन नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई उस इंटेलिजेंस को हम कहते हैं रॉ इंटेलिजेंस, RAW, रॉ, कच्ची इंटेलिजेंस है। उसको आपको प्रोसेस करना है। तो आफ्टर कलेक्टिंग इंटेलिजेंस, लेट्स से थ्रू ह्यूमन एज अ सोर्स, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रोसेस इट। अभी प्रोसेसिंग पे अपन लोग चर्चा सेपरेटली करेंगे, पर ये चीज़ याद रखना कि वॉट एवर इंटेलिजेंस इज गैदर्ड, इवन इफ इट इज गैदर्ड थ्रू अ ह्यूमन रिसोर्स, cannot be directly utilized for decision making. It has to be processed and analyzed. But is human intelligence the only way to gather intelligence? Answer certainly is no. There are various other ways. भाई आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो टेक्नोलॉजी के केस में आज की डेट में हम कहते हैं SATINT, SATINT। SATINT का मतलब होता है सैटेलाइट इंटेलिजेंस। सैटेलाइट इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि भाई जितनी भी कंट्रीज सैटेलाइट्स लॉन्च करती हैं, जनरली कह के लॉन्च करती हैं कि भाई इनमें सिविलियन कंपोनेंट है, पर हर एक सैटेलाइट के अंदर एक मिलिट्री कंपोनेंट भी होता है। वो मिलिट्री कंपोनेंट जनरली इंटेलिजेंस कंपोनेंट होता है। सैटेलाइट्स आज की डेट में सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करती हैं ऊपर से आपके एडवर्सरी के बारे में। एक सैटेलाइट के थ्रू हमें पता चल जाएगा
कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ पर ट्रूप कंसंट्रेशन कर रहा है, चाइना कहाँ कहाँ पर ट्रूप कंसंट्रेशन कर रहा है, कैसे ट्रूप्स को मूव कर रहा है। तो हम कहते हैं लाइव फीड मिलता है हमें, एक लाइव इनपुट मिलता है वहाँ से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं सैटेंट के साथ साथ कमेंट की, कमेंट नहीं है, कमेंट है, COMMINT, कमेंट कम्स फ्रॉम कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस। कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि भाई आपके जो ये आज की डेट में कम्युनिकेशन टूल्स हैं, इनका इंटरसेप्शन करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा, ये सब जो चीज़ें हैं, चैट्स होती हैं, इनके ऊपर जो इंटरसेप्शन की जाती है उसको कहते हैं हम लोग कमेंट, दैट इज़ कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस। तो वो इंटेलिजेंस को ब्रेक करके भी फॉर दैट मैटर आज की डेट में इंटेलिजेंस गैदर की जा सकती है। अब इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भाई एक तरीका और भी है आज की डेट में, बड़ा इमर्जिंग और बड़ा पावरफुल है, उसको अपन लोग कहते हैं ओसेंट, इंटेलिजेंस गैदरिंग का। ओसेंट स्टैंड्स फॉर OSINT, दैट इज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। भाई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का मतलब बेटा ये है कि आज की डेट में आप ओपनली अवेलेबल सोर्सेज से भी इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ ओपन सोर्सेज का, अगर एक बहुत साधारण लैंग्वेज में मैं बोलूँ कि भाई फॉर दैट मैटर लेट्स से आपके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, आपकी सोशल मीडिया पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस, आपकी मीडिया पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस। तो आज की डेट में ये जो आपका ओपनली अवेलेबल सोर्सेज हैं, जहाँ पे पूरी सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव आपको मालूम चल रहा है कि सोसाइटी का थॉट प्रोसेस क्या है, सोसाइटी किन चीज़ों पे डिबेट कर रही है, किस नज़रिए पे डिबेट कर रही है, किस एंगल से डिबेट कर रही है, किस आइडियोलॉजिकल लेंस से डिबेट कर रही है, ये आज की डेट में आपके एडवर्सरीज के लिए एक बड़ा क्रूशियल सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस है। क्योंकि ये इंटेलिजेंस से क्या होता है कि भाई आप किसी दूसरे के पल्स को समझ सकते हो, किसी दूसरे के नर्व्स को समझ सकते हो। और इस केस में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि भाई आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को जान के अपने पूरे के पूरे इंटेलिजेंस को गैदर कर सकते हो कि उस सोसाइटी के थॉट प्रोसेस में चल क्या रहा है। तो कल को आपको सबवर्जन सैबोटाज करना हो तो एटलीस्ट यू नो द पल्स ऑफ द पीपल। ओसेंट टुडे इज बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग। और सबसे बड़ी ब्यूटी देखो ना बॉस कि ओसेंट के लिए आपको रिसोर्स का इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मिनिमल है, क्योंकि ये सब कुछ ओपन है, ये सब तो ओपनली डिस्कस हो रहा है सब कुछ आपके न्यूज़पेपर्स में और आपके मीडिया में और हर जगह पे। आपको सिर्फ इसका सेकंड स्टेप पे जाना है। तो आफ्टर यू गैदर इंटेलिजेंस तो क्या होगा सेकंड स्टेप? प्रोसेसिंग, एंड थर्ड स्टेप इज एनालिसिस। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो होता क्या है कि जब आप इंटेलिजेंस गैदर करके लाते हो उसको सबसे पहले प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस ये किया जाता है कि आपके पास प्रीवियस भी उसी स्पेसिफिक इशू को लेके कुछ इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स होते हैं। अब आप क्या करते हो कि उन इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स को रख के सामने ये प्रोसेसिंग करते हो कि भाई ये जो न्यू पीस ऑफ इंटेलिजेंस आई है ये उस पूरे मेगा फ्रेमवर्क में फिट कैसे हो रही है। फिर जब आप ये देखते हो कि ये फिट कैसे हो रही है, इसके बाद एक चीज़ होती है, और इसके बाद जो चीज़ वो होती है कि भाई आप जाते हो इंटेलिजेंस एनालिसिस पे। अच्छा देखो, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए एक अलग क्लास ऑफ ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेसिंग में फिट करके एक लार्जर पिक्चर बनाने के लिए एक अलग क्लास ऑफ ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, और इंटेलिजेंस एस्टीमेट जब हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ, और रादर अंडरटेकिंग ऑफ एनालिसिस। तो एनालिसिस में यू क्रिएट इंटेलिजेंस एस्टीमेट्स। इंटेलिजेंस एस्टीमेट्स में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा पॉलिसी मेकर ने इनपुट मांगा होता है उस इंटेलिजेंस को गैदर करके प्रोसेस करके एनालाइज करके वो स्पेसिफिक इनपुट का एक रिकॉर्ड बनाकर, एक इंटेलिजेंस एस्टीमेट बनाकर हम पॉलिसी मेकर को दे देते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो आप,
मान लो कि भाई इंडिया ने लेट से एयरक्राफ्ट्स खरीदने हैं जिसमें हम कुछ वॉरेट लगा के पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं। अब हमारे को इसके लिए चाहिए सबसे पहले इंटेलिजेंस कि भाई पाकिस्तान के पास कितने वॉरेट्स हैं और कौन से ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं कि जिसकी रेंज क्या है, कि भाई क्या उसकी रेंज पैन इंडिया है, क्या उसकी रेंज स्पेसिफिक छोटे एरिया में ही है, क्या है। अब आप इसको इंटेलिजेंस को गैदर करोगे पहले, फिर आप इसको गैदर करने के बाद किसी भी सोर्स से, जितने तरीके मैंने आपको बताए, इसके बाद आप इसको करोगे प्रोसेसिंग में आप क्या करोगे कि भाई पाकिस्तान के वॉरेट्स के बारे में आपको पहले भी नॉलेज होगी, पाकिस्तान के वॉरेट्स के बारे में और साथ में पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स के बारे में तो आपको पहले भी इंफॉर्मेशन होगी। आप इन सारे इनपुट्स को एक जगह पे प्रोसेस करके एक फिट करके एक फ्रेमवर्क बनाओगे कि भाई नया क्या आया और पुराना क्या था, तो उसको मैचिंग करोगे। और इसके बाद आप पॉलिसी मेकर ने जो आपसे मांगा था कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि मुझे किस रेंज का एयरक्राफ्ट लेना है यूएस से और कितना वॉरेट उसमें फिट करना है कि पाकिस्तान मेरे इस जोन में कवर हो जाए, उसके हिसाब से एनालिस्ट जो है एक इंटेलिजेंस एजेंसी में बैठ के एक इंटेलिजेंस एस्टीमेट प्रिपेयर करके एक शॉर्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करके अपने एंड कंज्यूमर दैट इज द गवर्नमेंट को दे देगा। तो इस पूरे प्रोसेस में जो मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस का आर्किटेक्चर चलता कैसे है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है पॉलिसी मेकिंग के लिए, फॉरेन पॉलिसी एंड मिलिट्री पॉलिसी दोनों के लिए। और इसके लिए हमारे पास फिर एजेंसीज़ हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इनको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़, क्योंकि अब आपको ये पता है कि ये काम करती क्या है, तो हैं कौन सी एजेंसीज़, उसका एक ब्रीफ प्रोफाइल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।